आज का जो नया टॉपिक है हम लोगों का वो है समाकलन का प्रयोग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इससे पहले लगभग सारे चैप्टर हो गए हैं, 2-3 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से आज आपका होगा समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग जो है सबसे ज़्यादा जो है विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में बृहद पैमाने पर उपयोग किया जाता है। जैसे लेकिन यहाँ पर जो हम लोगों को पढ़ना है, केवल कोई कर्व आपके पास या वक्र दिया गया है, उस वक्र के चाप की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई वक्र y बराबर f(x) दिया गया है। अब हमें इस वक्र y बराबर f(x) के लिए क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। मान लीजिए चाप की लंबाई वो क्या है, s है, तो सबसे पहले जो हम ज्ञात करेंगे यहाँ से ds/dx, यह आपका होता है √1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब dy/dx का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास कर्व दिया गया है, इस कर्व को x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 + dy/dx का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ से पहली केस हो गई a, b में हमें क्या करना है, यदि आपके पास कर्व दिया गया हो x बराबर fy, इस कर्व के लिए हम क्या करते हैं ds/dy, और यह होता है हमारा 1 + dx/dy का होल स्क्वायर। जहां पर आपको बताया गया है, जहां पर यस चाप की लंबाई होती है, यस चाप की लंबाई होती है, चाप की लंबाई होती है। अब मान लीजिए हमें कोई वक्र दिया गया है y बराबर f(x), और इस y बराबर f(x) के लिए x = a तथा x = b और एवं y बराबर f(x) की चाप की लंबाई यह बराबर होगी आपकी s बराबर इंटीग्रेशन ऑफ a to b √1 + dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर x = a तथा x = b और y बराबर f(x) को कर्व दिया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये आपका y एक्सिस हो गया, यह हमारा x एक्सिस होता है। यहाँ पर कोई कर्व हमें दिया गया है, y बराबर f(x) दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस y बराबर f(x) जो कर्व दिया गया है, इसका x = a तथा x = b के बीच की लंबाई क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस दिए गए कर्व को x के सापेक्ष डिफरेंशिएट कर लेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद हम dy/dx का मान ज्ञात करेंगे। फिर इस दिए गए फार्मूले में हम क्या करेंगे, पुटअप कर देंगे। जैसे ही आप पुटअप करेंगे और इस सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो आपका कर्व दिया गया है, यहाँ से x = a या x = a और b, इनके बीच की लंबाई हमें क्या होगी, मिल जाएगी। अब से आपका दूसरा कर्व, मान लीजिए आपका कर्व इस तरह हो, y = c और y = d एवं x = fy की चाप की लंबाई यह बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ, हम इसको क्या करेंगे, y = c से d तक क्या करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे इंटू √1 + यहाँ dy/dx है, तो यहाँ हम क्या करेंगे dx/dy का होल स्क्वायर इंटू dy। ये तो दो केसें हो गए। अगर आपका कर्व
इस तरह से कोई कर्व दिया गया है y बराबर एफ एक्स और x इक्वल टू ए तथा x इक्वल टू बी के बीच का क्या करना है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। और अगर कर्व हमारा क्या है x इक्वल टू एफ वाई है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं y इक्वल टू सी और y इक्वल टू डी यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या होगी, इस कर्व की लंबाई मालूम हो जाएगी। अब सपोज करिए कि हमें जो इक्वेशन दिया गया है पैरामीट्रिक फॉर्म में यानी प्राचलिक रूप में दिया गया हो, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से x इक्वल टू फाई टी और y इक्वल टू साई टी कोई कर्व दिया गया है। अगर इस कर्व की लंबाई हमें निकालना हो तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से आप नोट करते हैं का t इक्वल टू ए और t इक्वल टू बी के बीच की लंबाई, यह लंबाई हमारी होगी, यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे t इक्वल टू ए से b तक अंडर रूट, यहाँ से आप d इसको लिखेंगे dx अपॉन dt का होल स्क्वायर प्लस dy अपॉन dt का होल स्क्वायर इनटू dx। ठीक, अब हम इन तीनों सूत्रों का उपयोग करके किसी भी कर्व के चाप की लंबाई आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम मान लीजिए वृत्त की परिधि निकालना हो, हमें जो है जो वृत्त हमारा होता है, वृत्त का जो समीकरण होता है वह होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये जो वृत्त दिया गया है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, यह ऐसा वृत्त होता है जिसका केंद्र क्या होता है 0 0 और त्रिज्या हमारी ये होती है। इसका जो चित्र बनेगा या फिगर होगा आप ऐसे यू बना सकते हैं, यहाँ से ये आपका ओरिजिन होगा, वो इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, यहाँ पर यह x अक्ष होगा, यह आपका y अक्ष होगा। यहाँ पर देखिए जब यह x अक्ष को जहाँ पर कटेगा वहाँ पर y बराबर क्या होगा 0 होगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट a, 0। अगर हम y बराबर 0 इसमें पुटअप करते हैं, अगर y बराबर हम यहाँ 0 पुटअप करते हैं, सपोज करिए आप y बराबर 0 रखिए, जब 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर दैट इज एक्स बराबर आपका प्लस माइनस ए। तो आप इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, यहाँ से जो आपका ए डैश होगा यहाँ कोऑर्डिनेट माइनस ए कामा 0 होगा। सेम कंडीशंस में अगर आप एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं तो हमें y बराबर कितना मिलेगा y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दैट इज y बराबर आपका प्लस माइनस ए मिलेगा। दैट इज जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर ये मान लीजिए b है आपका, यहाँ आपका b डैश होगा, यहाँ आपका 0 माइनस ए, यहाँ आपका 0 ए। इस तरह से आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक ये हमारी क्या है वृत्त की परिधि है ए बी ए डैश बी डैश। अब यहाँ से यहाँ तक की जो चाप है ए बी, अगर इस चाप ए बी की लंबाई हम ज्ञात कर लें, और आप जानते हैं कि जो ये वृत्त होता है यहाँ पर यह वृत्त x अक्ष और y अक्ष दोनों की परिधि क्या होता है सममित होता है। जब सममित होता है अगर हम यहाँ से यहाँ तक की चाप की लंबाई ज्ञात कर लें, इसके अब यहाँ से अगर हम y का परिमाण निकाल लेते हैं, y का मान जो आएगा आपका y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, अब फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इतना जानते ही हैं हम लोग। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम इस कर्व को a से लेकर b तक क्या करें इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप dy अपॉन dx का मान निकालिए, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना मिलेगा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगर आपको दिक्कत हो तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर पावर 1/2। आप यहाँ से 1/2 यहाँ आ जाएगा, 1/2 इंटू
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1/2। फिर इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से हमारा कितना मिलेगा माइनस 2x। दैट इज आप यहाँ से दिखा सकते हैं 1/2, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आगे देखिए, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। दैट इज हमें क्या मिलेगा माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक इसका मान ले लिया हमने dy अपॉन dx। और क्या चाहिए, आप जानते हैं कि जो चाप है आपका, जो कर्व दिया गया है a से b तक, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है। किसी कर्व के चाप की जो लंबाई होती है आप जानते हैं अच्छी तरह से, s बराबर होता है, हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेकर a तक। 0 से लेकर, चाहे आप 0 से लेकर a तक इंटीग्रेट करें या a से लेकर 0 तक, क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू हमारा क्या है, a है, और यहाँ पर x इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इनटू dx। यानी हम इस मान को यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 0 से लेकर a तक इनटू अंडर रूट 1 प्लस, अब देखिए dy अपॉन dx के स्थान क्या रखेंगे हम, माइनस x अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दैट इज हमें मिल जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा मिल जाएगा, यहाँ से देखिए 0 टू a, यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। ठीक, अब देखिए हमारे यहाँ से यहाँ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और जैसे ही कैंसिल हो जा रहा है हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर, a बाहर हो जाएगा, a इंटू 0 टू a आपको मिल जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। ठीक, अब आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx, ये आप लिखते हैं sin इनवर्स x अपॉन a। तो यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे a इंटू 0 टू a, सॉरी इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, sin इनवर्स x अपॉन a, लिमिट आपकी 0 से a हो जाएगी। अब देखिए हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमें मिलेगा, चाप की लंबाई जो मिलेगी s बराबर मिलेगी यहाँ से a इंटू साइन इनवर्स s अपॉन a लिमिट 0 टू a। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे फिर जाकर के लोअर लिमिट a, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स x का स्थान पे रखेंगे a अपॉन a माइनस लोअर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स 0 अपॉन a। दैट इज हमें मिल जाएगा a इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन 0 का मान 0 होगा, तो आप इतना लिख सकते हैं। फिर आप जानते हैं साइन इनवर्स 1 का मान जो होता है, साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a इंटू π/2। ठीक, अब देखिए जो हमें मिला है परिध, कहां से कहां तक परिध मिली है, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, तो यहाँ से आपका मिल गया π अपॉन 2। ठीक, अब देखिए जो हमारी परिध है वो कहां, ये तो हमारा क्या मिल गया a से लेकर b तक, लेकिन हमें कितना निकालना है, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, यानी कुल कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4। तो ऐसी कंडीशन में अतः वृत्त की परिधि बराबर होगा 4 गुणे इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से लिखेंगे 0 टू a
अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। दैट मीन आप लिखेंगे इसका मान जो आया है आपके पास पाई ए अपॉन 2, दैट इज 2 2 जा 4, आपको कितना मिलेगा 2 पाई ए। ठीक, यानी आप जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होती है वह कितनी होती है 2 पाई ए। यानी जो हमारा वृत्त है उस वृत्त की जो परिधि है वो कितनी मिल रही है 2 पाई ए। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसका मतलब ये है कि यदि आपके पास कोई कर्व दिया गया है या फिर वक्र दिया गया है, मान लीजिए तो आपका वृत्त था, सेम कंडीशन आपका जो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर इसकी परिधि निकालना हो सेम कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसकी भी परिधि निकाल सकते हैं। फिगर हम बना दे रहे हैं। जैसे आपका आप जानते हैं एलिप्स के बारे में पढ़ ही चुके हैं। यह हमारा क्या है एलिप्स है, इसका भी सेंटर क्या होता है 0 0 होता है। यह हमारा एक्स एक्सिस हो गया, यह आपका वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया, यह आपका एक्स डैश हो गया। दैट इज यहां का जो कोऑर्डिनेट होता है a, 0, यहां माइनस a, 0, यहां आपका 0, b होता है, यहां आपका 0, माइनस b। ठीक, यानी यहां से हम y की वैल्यू अगर निकालें y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर मिल जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, दैट इज y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर बराबर यहां से लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। दैट इज यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो हमें मिलेगी b स्क्वायर अपॉन a इनटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यानी जो हमें कर्व मिलना है y बराबर b स्क्वायर अपॉन a, क्योंकि जो लंबाई होती है वो नेगेटिव होती नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे केवल प्लस चिन्ह लेंगे। तो हमारा जो कर्व मिलेगा y बराबर b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं कि जो हमें एक कर्व मिला है इस कर्व में अगर हमें टोटल क्या करनी है परिधि निकालनी है एलिप्स की, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले dy अपॉन dx का मान निकालेंगे, फिर 1 dy अपॉन dx का होल स्क्वायर निकालेंगे। जब निकालेंगे फिर उसके बाद इस दिए गए कर्व को हम क्या करते हैं यहाँ से जो परिधि होगी दैट इज हम लिख सकते हैं यहाँ से a b b c d। दैट इज यहाँ से परिधि a b c d की जो लंबाई होगी 4 गुणे 0 to a इंटू b स्क्वायर अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू dx। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आसानी से आपको क्या होगी इस दिए गए दीर्घ वृत्त की आपको परिधि क्या होगी मालूम हो जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत? जैसे आपके पास जितने भी कर्व दिए गए हैं जो भी दिए गए हैं, अगर किसी कर्व की चाप की लंबाई मालूम करना हो तो आप आसानी से इन फार्मूलों का यूज करके निकाल सकते हैं। पहला हमारा फार्मूला एक बार फिर रिवाइज कर दे रहे हैं कि सबसे पहला काम होगा ds अपॉन dx का मान निकालेंगे। मान लीजिए आपका कर्व क्या दिया गया है y बराबर आपका fx दिया है, यहाँ से आप निकालेंगे 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। दूसरा हमारा आता है ds अपॉन dy, अगर यहाँ y रहेगा तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस ds अपॉन dy का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद कोई भी कर्व दिया गया है चाप की लंबाई निकालने के लिए आप s बराबर लिखते हैं। मान लीजिए x इक्वल टू a है और x इक्वल टू b है, तो ऐसी कंडीशन में आप लिखते हैं इंटीग्रल a टू b अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर इनटू dx। इसको आपको अगले नेक्स्ट पीरियड में बताया जाएगा। ठीक, 3 मिनट मुझे लंबा 1 नहीं 35 कंप्लीट कर